लोकसभा चुनाव की तारीखें ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही हैं, नेताओं के प्रचार में तेजी और दिल की धड़कनें भी तेज होती नजर आ रही हैं, क्योंकि फ्री बीज की राजनीति के बीच मतदाता को अपनी बात समझाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के उम्मीदवार जहां अभी कार्यालय खोलने में लगे हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार मोहनलाल ब्रोली अब तक करीब 500 सभाएं कर लोगों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। आज भी उन्होंने गन्नौर सहित सोनीपत में करीब 14 कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान जगत महान न्यूज की टीम ने बाढ़ में आयोजित कार्यक्रम का जायजा लिया, जहां पर काफी संख्या में वकील जुटे और मोहनलाल ब्रोली का स्वागत किया। इस दौरान मोहनलाल ब्रोली ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा में किए गए कार्यों को गिनाया और वकीलों से समर्थन की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के 2014 से आज तक आपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम को देखा है। आप सभी ने 2014 से पहले का भाग और 2014 के बाद का दोनों भाग आपने देखे। इस तेज गति के साथ पूरे देश में तो विकास के काम हुए। अगर आप सड़कों की बात करें तो सड़कें बड़ी तो पूरे देश में बड़ी। पूरे देश में प्रत्येक जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम हुआ और अगर सोनीपत की बात करें तो नो नेशनल हाईवे सोनीपत को मिलेगा। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो कोलकाता के अंदर भारतीय का प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, राय यूनिवर्सिटी को राय स्पोर्ट्स को यूनिवर्सिटी का दर्जा, अनेक ऐसे काम हमारे सोनीपत शहर के लिए हुए। सोनीपत शहर में हॉस्पिटल का निर्माण या हमारे यूनिवर्सिटियों का निर्माण 2014 से पहले के अगर मैं बात करूं 5 यूनिवर्सिटी सोनीपत जिले में थी और 2014 से आज तक सोनीपत में 14 यूनिवर्सिटी। वहीं जगत महान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बार एसोसिएशन द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि हर क्षेत्र की महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, किसानों का समर्थन और आशीर्वाद उन्हें मिला है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा अमित शाह की एक फेक वीडियो जारी करने की बात कही और कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी नहीं बल्कि आरक्षण को बढ़ाने वाली पार्टी है। ये फेक वीडियो जारी कर कांग्रेस ने घिनौनी हरकत की है। इससे कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा दिखाई पड़ता है। पूरी बार एसोसिएशन सोनीपत ने आज जिस बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा के चुनाव में खुला समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैंने पूरा बार का धन्यवाद भी किया और आज जिस प्रकार का प्यार और समर्थन बार में मिला है, इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में सभी वर्ग के लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का, नौजवानों का, खिलाड़ियों का, किसानों का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मेरे को मिला है और 25 तारीख को 25 मई को बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। लड़ाई जो है आरक्षण विरोधी है। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, आप क्या कहेंगे? एक कांग्रेस पार्टी ने एक फेक वीडियो अमित शाह की जारी की है आरक्षण को खत्म करने के लिए और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उस पर वो अपना अध्ययन करे और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो संकल्प पत्र हमारा भी पढ़ें और हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। आरक्षण को बढ़ाने का काम ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देके जो आरक्षण बढ़ाने का काम किया और जिस प्रकार से 8% का आरक्षण भी ओबीसी समाज के भाइयों को हमने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में जो देने का काम किया, देश की जनता सब जानती है। कांग्रेस के झूठे प्रचार में कोई आने वाला है नहीं और कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण को लेकर जो फेक वीडियो जारी करी है, इस प्रकार की घिनौनी हरकत कांग्रेस पुराने समय से करती रही है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा देश की जनता जानती है। 3 तारीख के लिए आप न्योता लेके आ रहे हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, किस तरह का माहौल उस दिन बनने वाला है? एक बहुत बड़ा जनसमूह मेरे नॉमिनेशन कराने के लिए पहुंचेगा। वो मुझे आशीर्वाद देंगे और बहुत भारी जनसमूह के साथ मैं अपना नॉमिनेशन दाखिल करूंगा। बार एसोसिएशन के कार्यक्रम के उपरांत जगत महान न्यूज ने मोहनलाल ब्रोली के मिशन रोड स्थित कार्यक्रम का जायजा लिया। व्यापारियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उनका फूलमाला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मोहनलाल ब्रोली ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी सहित हाईवे का जिक्र किया। जो गरीबी को जिया है, एक गरीब परिवार में जन्म लेकर जिस प्रकार से उन्होंने गरीबी में अपना जीवन बिताते हुए चाय की दुकान तक चलाने का काम किया और आज वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत, उनका काम करने का तरीका
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो लगातार 10 वर्षों से देश की सेवा करने का जो काम किया है और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना, जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, ये चुनाव उन सबको पूरा करने का चुनाव, ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव, ये चुनाव तो देश को परम वैभव पर पहुंचाने का, ये चुनाव देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का और पूरे विश्व में जिस प्रकार से आज 2014 में हमारी जब सरकार आई, ये देश आर्थिक दृष्टि से 10वें नंबर पर देश था, आज ये 5वें नंबर पर। वहीं जगत महान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे लोकसभा के हर क्षेत्र में जाकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का निवेदन कर रहे हैं और करेंगे। राहुल गांधी के हर महिला को 1 लाख देने के सवाल पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी महिलाओं, युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम करेगी। आज जब मैंने सुबह अपने प्रोग्राम शुरू करे तो 482 प्रोग्राम मेरे हुए थे, 13 प्रोग्राम आज हुए हैं, 495 प्रोग्राम मेरे इस चुनावी अभियान में हुए हैं और अभी 23 दिन इस चुनावी अभियान के बाकी हैं। 23 दिन में मैं प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव को, लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड को, प्रत्येक गांव को मैं पूरा करने का काम करूंगा और जनता से आशीर्वाद लेने का, जनता से समर्थन लेने का, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का निवेदन करने का काम पूरा करूं। राहुल गांधी जो है आपकी 4 साल की अग्निवीर की योजना पे सवाल खड़े हो करते हैं, लेकिन आज भिंड में उन्होंने कहा है कि 8 घंटे काम करने वाली महिला को 1 साल की पक्की नौकरी देंगे और 1 लाख रुपए देंगे। इसको क्या कहेंगे? हम, हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इस देश में रहने वाले प्रत्येक महिला हो, पुरुष हो, सभी को रोजगार की गारंटी, सभी को सुरक्षा की गारंटी, सभी के सम्मान की गारंटी और इस देश को विकसित भारत बनाने की गारंटी देश के प्रधानमंत्री जी ने ली है और हम उसको पूरा भी करेंगे और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हमारी सोच है, ये हमारा विचार है। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए राजीव जैन, आजाद नेहरा, सुनीता लोचब ने भाजपा के प्रति लोगों में लहर बताई और फिर से भाजपा सरकार बनने के दावे किए। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, देश के विकास को लेकर वोट मांग रहे हैं, देश का गौरव बढ़ाने को लेकर वोट मांग रहे हैं। और जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, वो कहते हैं कि हमारा यहाँ से प्रत्याशी जीतेगा तो हरियाणा में सरकार आएगी। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये लोकसभा का चुनाव है कि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है। और कांग्रेस के पास जो है ना कोई मुद्दा है, ना कोई संगठन है। कांग्रेस को जो है बुरी तरह से हार का सामना पिछली बार भी करना पड़ा था और यहाँ पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े, जब उनको जो है सोनीपत की जनता ने 1,60,000 वोट से हराने का काम किया। इससे भी बड़ी जीत जो है इस बार हमारे प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली जी की होगी। और आप देख सकते हैं कि शहर की जनता में जिस तरह का उत्साह और उमंग है, चारों तरफ जो है जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग जो है कार्यकर्ताओं के बिना भी लोग जो है उनके कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा उत्साह और उमंग जो है पहले चुनाव में देखने को नहीं मिलता था। और चुनाव होने से पहले ये देश की जनता ने तय कर दिया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये जो है देश आजाद होने के बाद पहला ऐसा चुनाव है कि चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही लोगों ने मन बना लिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन और उनका सहयोग देखने को बनता है। आज देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार के अंदर में सरकार बनाने के लिए मन बना लिया है। कोई भी प्रत्याशी आए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मोहनलाल सब पर भारी है। और आने वाली जो 25 तारीख को जो मतदान होगा, जब देश की जनता और विशेष तौर से सोनीपत की जनता भाई मोहनलाल बड़ोली के को जिताने का बटन, कमल के सामने का बटन दबा करके जो मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, उसको चरितार्थ करेंगे। जैसा कि हम पिछले 1 महीने से प्रचार में लगे हुए हैं और गांव में जब हम जाते हैं तो लोगों का बहुत भारी समर्थन मिलता है
और उनको देखने से लगता है कि वो दिल से चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लोकसभा सोनीपत में नारी शक्ति ने ठाना है और फिर से कमल खिलाना है। मोहनलाल बड़ौली जी को कमल के फूल पे बिठाकर विकास कार्य लोकसभा सोनीपत में करवाने हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति सभी मिलकर एकजुट होकर मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में पूरी लगन से लगी हुई है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 50% व 33% देकर महिलाओं को मान सम्मान दिया है, उसी के अकॉर्डिंग महिलाएं भी बहुत मेहनत करके सोनीपत लोकसभा में फिर से कमल खिलाएंगी और मोहनलाल बड़ौली जी को फिर से सांसद बनाएंगी। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।